सियासत के खेल में जब शहंशाह का सिंहासन डोलने लगता है, जब वजीर के हर दांव उल्टे पड़ने लगते हैं और जब प्रजा की चीखें महल की दीवारों को भेदने लगती है, तब वो एक आखिरी चाल चलता है। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो या तो तख्त को बचा लेता है या फिर सब कुछ तबाह कर देता है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की, उस बिहार की जहां कभी सुशासन बाबू का डंका बजता था, लेकिन आज उसी बिहार की फिजाओं में बारूद की गंध और खून की महक घुली हुई है। एक तरफ अपराध का अंधेरा है जो हर रोज गहराता जा रहा है, और दूसरी तरफ उसी अंधेरे को चीरने के नाम पर एक मुफ्त की रोशनी का वादा किया गया है। सवाल यह है कि क्या ये रोशनी वाकई उजाला लाएगी या उस तूफान से पहले की खामोशी है जो बिहार की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। क्या नीतीश कुमार की ये पलटी उनकी कुर्सी को जीवन दान देगी या उनके सियासी पारी का अंत साबित होगी? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। ये सब अब कोई मुहावरा नहीं बल्कि बिहार की डरावनी हकीकत बन चुका है। जरा सोचिए, एक ही दिन 5 जिले, 5 हत्याएं, पटना, दानापुर, मधेपुरा, सासाराम, खगड़िया, हर जगह सिर्फ मौत का तांडव। और ये मौत कोई आम की नहीं। जब सत्ताधारी जेडीयू के नेता और उनके परिवार वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी की क्या बिसात। राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल में से एक पारस अस्पताल, जहां जिंदगियां बचाई जाती है, वहीं आईसीयू में घुसकर एक गैंगस्टर को गोलियों से भून दिया जाता है। अपराधी आते हैं, पिस्टल निकालते हैं और 30 सेकंड में काम तमाम करते हैं और ऐसे निकल जाते हैं मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। और जब इस जंगल राज पर सवाल पूछा जाता है तो जवाब सुनिए। जवाब ऐसा कि आपका सिर चकरा जाए। बिहार पुलिस के एडीजी साहब फरमाते हैं, अरे अप्रैल, मई, जून में तो हत्याएं होती हैं, किसान खाली बैठे रहते हैं, उनके पास काम नहीं होता है, इसलिए क्राइम करते हैं। वाह क्या तर्क है। मतलब 2-3 महीने हत्याओं का लाइसेंस दे दिया गया है। और इल्जाम किस पर? उस किसान पर साहब। किसान वो होता है जो अपने खेत में चिड़िया के घोंसले को भी बचाने के लिए अपना ट्रैक्टर घुमा लेता है। आप उसे अपराधी बता रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को तो 1 घंटे भी कुर्सी पर बैठने का हक नहीं होना चाहिए। बात यही खत्म नहीं होती है। नीतीश कुमार के खासम खास और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह जी तो इसे क्राइम मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि यह तो आपसी रंजिश है, इसमें क्राइम क्या है? कमाल है। तो क्या बिहार में हत्या को हत्या कहना बंद कर दिया जाए? क्या इसे आपसी मेल मिलाप का एक नया तरीका मान लें? अब आते हैं उस ब्रह्मास्त्र पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। एक तरफ बिहार अपराध की आग में जल रहा है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी मुफ्त बिजली की रेवड़ियां बांट रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जो विधानसभा में खड़े होकर कहते थे कि मुफ्त में कुछ नहीं देंगे, मुफ्त की आदत खराब होती है। और आज वही नीतीश कुमार ट्वीट करके ऐलान करते हैं कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त। अचानक ये ज्ञान कहां से आ गया मुख्यमंत्री जी? क्या ये कुर्सी बचाने का लॉलीपॉप है? क्या बिहार की जनता की जान से ज्यादा जरूरी आपको चुनाव नजर आ रहा है? जब किसी का 20 साल का बेटा दानापुर में चाकुओं से गोद दिया जाता है, जब सासाराम में जेडीयू नेता के पिता को गौशाला में काट डाला जाता है, तो क्या बिजली का बिल माफ हो जाने से उनके घर का अंधेरा मिट जाएगा? आपकी ये मुफ्त बिजली उन परिवारों के आंसू नहीं पोंछ सकती जिनकी जिंदगी में आपने हमेशा के लिए अंधेरा भर दिया। विपक्ष हमलावर है। कन्हैया कुमार कहते हैं कि बिहार में मानसून में पानी से ज्यादा गोलियां बरस रही। कांग्रेस पूछ रही है कि 17 दिन में 46 मर्डर के बाद भी ये कैसा सुशासन है, और बीजेपी जो खुद सरकार में है वो भी मुफ्त रेवड़ियों पर सवाल उठा रही है। आज उसी की सरकार में ये रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। अब कहां गया मुफ्त रेवड़ी वाला ज्ञान? तो दोस्तों, सवाल बहुत बड़ा है।
एक तरफ बेलगाम अपराध का करंट है और दूसरी तरफ 125 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा। क्या नीतीश कुमार का ये चुनावी दाव अपराध के इस जानलेवा करंट को रोक पाएगा? क्या बिहार की जनता जो रोज खौफ के साए में जी रही है वो इस मुफ्त के लॉलीपॉप को स्वीकार कर लेगी? या बिहार की जनता अब इस सुशासन के ढोल की खोखली आवाज पहचान चुकी है और एक बड़े बदलाव का मन बना चुकी है? ये नीतीश कुमार की आखिरी पारी है और इस पारी में वो हिट विकेट होंगे या सेंचुरी मारेंगे, इसका फैसला बिहार की जनता के हाथ में। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार की ये पलटी उन्हें बचा पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।